रुबे मस्कू है। हर एक तरक्की का जिस दम ख्याल उनको आया, एक अंधेर था रुबए मस्कून में छाया। मस्कू में छाया। एक अंधेर था रुबए मस्कून में छाया, हर एक कौम पर था तनज्जुल का साया, बुलंदी से था जिसने सबको गिराया। वो नेशन जो हैं आज गर्दों के तारे, धुंधलके में पस्ती के पिन्हा थे सारे। तरक्की का जिस दम ख्याल उनको आया, एक अंधेर था रुबए मस्कू में छाया। तो जो दूसरे थे ना, दूसरी अकवाम कौमें, यानी मुसलमानों से हटकर उनको जब ख्याल आया ना तरक्की का, उस वक्त पूरी दुनिया का आलम यह था कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, यानी इल्म के एतबार से तारीकी ही तारीकी थी। रुबए मस्कू का मतलब है जमीन का वो चौथाई हिस्सा जिस पर आबादी है, यानी जमीन। कहते हैं ना 3 हिस्से क्या है, पानी है, एक हिस्सा रुबो मस्कून, मस्कून मतलब यहाँ सुकूनत है। हर एक कौम पर था तनज्जुल का साया, हर कौम पर क्या है, पस्ती और तनज्जुल का साया था। बुलंदी से था जिसने सबको गिराया, सबको जिसने बुलंदी से गिरा दिया था। वो नेशन जो है आज गर्दों के तारे, धुंधलके में पस्ती के पिन्हाते सारे। वो कौमें जो आज सितारा बनकर जगमगा रहे है ना आसमान तरक्की पर, वो पस्ती के धुंधलके में थे। धुंधलका किसको कहते हैं, थोड़ी रोशनी ज्यादा, अंधेरा। सुबह और शाम में ये कैफियत पैदा होती है, गुरूब के बाद और तुलू से, पूरे तुलू से पहले की है ना, तो उस वक्त तो ऐसी सूरत है। ठीक है, थी ना। नेशन का लफ्ज़ खुसूसन इस्तेमाल, हाँ नहीं, वो इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जरा अंग्रेजी का लफ्ज इशारा में उधर उधर हो जाता, मगरब की तरफ। न वो दौर दौरा था इब्रानियों का, न ये बख्त तो इकबाल नसरानियों का। परागंदा दफ्तर था यूनानियों का, परेशान था शीराज़ सासानियों का। जहाज अहले रूमा का था डगमगाता, चराग अहले ईरान का था टिमटिमाता। तो अबरारी यानी यहूदियों का जो दौर दौरा है आज है, वो नहीं था। और ईसाइयों को जो तरक्की और इकबाल हासिल है इस वक्त, ये तरक्की और इकबाल उनके पास नहीं था। यूनानियों के उलूम भी क्या थे, परागंदगी के शिकार हो गए थे, उनको भी जंग लग रहा था। और सासानियों का शिराजा भी क्या है, बिखरा हुआ था। सासानी मतलब ईरानी। जहाज अहले रूमा का था डगमगाता, रूम वालों का जहाज भी क्या है, भंवर में था। और अहले ईरान का चिराग भी बुझने को था, टिमटिमाने लग गया था। यानी तहजीबें सबकी सब दम तोड़ रही थी। वैसत के वक्त इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा, कि था ज्ञान गुन का लदाया से डेरा। उधर था अजम को जहालत ने घेरा, कि दिल सब ने कीशो कनश से था फेरा। न भगवान का ध्यान था ज्ञानियों में, न यज़दा परस्ती थी यज़दानियों में। इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा। हिंदुस्तान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था, इधर भी तारीकी छाई हुई थी। और ज्ञान और गुण, ज्ञान इल्म
گن ہنر فن، تو ساری چیزوں کا ڈیرا لدا ہوا تھا، یعنی بوریا بستر بندھا ہوا تھا یا بدنے کو تھا. گن عمل نیکی کے بارے میں بھی ہاں عمل. گن مطلب اچھی اخلاق بھی خوبی، خوبی. گن مطلب خوبی نا، گنگان. گنگان کہتے مطلب خوبی بیان کرتے. ادھر تھا عجم کو جہالت نے گھیرا، عجمیوں کو جہالت نے گھیر رکھا تھا کہ دل سب نے کیش و کنش سے تھا پھیرا. تو اب یہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے میں نے کہ یہ ہے کیا. تو خلاصے کے طور پر جو بات آئی ہے، کیش مطلب فیتھ ایمان، اور کنش مطلب اچھے اعمال یا برے اعمال. تو ایمان و عمل سے سب نے کیا کر لیا تھا، منہ پھیر لیا تھا. یہ لدا نہیں بھرا پڑا، لدا مطلب لدنے کا مطلب ہے کہ ختم ہونے کو ہے، مکمل ہونے کو ہے. یہ زمانہ لد گیا کہتے ہیں، اس کا وقت لد گیا، ختم ہو گیا. ہاں. نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں، نہ یزدہ پرستی تھی یزدانیوں میں. تو ادھر بھگوان والے، ادھر انڈیا میں، اور ادھر ایران میں یزدان والے. اب دو معبودوں کے قائل، ایک یزدان اور ایک اہرمن، خالق خیر اور خالق شر. یہ خالق خیر ان کے عقیدے کے مطابق رکھ لیتے. اللہ کی طرف نسبت کرتے، ربانی جیسے ہے نا ویسے ہی یزدانی. ہوا ہر طرف ہوا، ہوا ہر طرف معجزن تھی بلا کی، گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی. گلا، گلوں پر. ہوا ہر طرف معجزن تھی بلا کی، گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی. عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی، پڑی لٹ رہی تھی ودیعت خدا کی. زمین پر تھا ابر ستم کا دڑیڑا، زمین پر تھا ابر ستم کا دڑیڑا، تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا. تو ہر طرف ہوا چل رہی تھی بلا کی یعنی مصیبت کی، اور گلوں پر جفا بے رخی کی چھریاں چل رہی تھی، اور عقوبت کی کوئی حد نہیں تھی سزا کی، اور نہ غلطی پر کوئی پوچھ گچھ ہونے والی تھی. اس طرح خدا کی جو امانت تھی نا وہ پڑی لٹ رہی تھی، یعنی دین. زمین پر تھا ابر ستم کا، یہ دڑیرا کیا ہے؟ صحیح بولے. డిలెట్ 4+4 ఆఫర్ ఏంటి నేను చెప్తాను వినండి. 4 రోజులు కంటిన్యూగా పాలని ఆర్డర్ చేయండి. తరువాత 4 రోజులు పాలని ఫ్రీగా పొందండి. ఈ ఆఫర్ ని పొందడం కోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా మంచి డిలైట్ యాప్. The dare. نہیں ہے ادھر ڈکشنری میں تو نہیں ہے، اس میں دوسری جگہ دیکھنا پڑتا. چلیے. تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا، زمین پر ستم کے بادل چھائے ہوئے تھے، یہ ایک موٹا معنی ہے. اور تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا، جہاز تباہی میں تھا، ڈوبنے کو تھا. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا. یہی ہے. عرب
आगे चलिए। अभी वो सभी वो कौमें जो है आज गमखार इंसान, दरिंदों की और उनकी तीनत थी यकसा, जहां अदल के आज जारी है फरमा, बहुत दूर पहुंचा था वहां जुल्म तुग़यां, बने आज जो गल्ला गल्लाबां हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदमी खोर सारे, अदबी और ख्वार सारे। कह रहे कि वो कौमें जो हैं आज गमखार इंसान, वो कौमें जो आज अपने आप को लोगों का गमखार बता रही है और अपने आप को इंसानियत का हमदर्द बनाकर पेश कर रही है, दरिंदों की और उनकी तीनती यकसा, तो उनकी तबीयत और दरिंदों की तबीयत बराबर थे। जिस तरह दरिंदों के पास कोई रहम नहीं होता, उसी तरह उनके पास भी रहम नहीं था। तो अब ये कि पहले जो तीनत थी, क्या अब वो तीनत बदल गई है? जिससे शामिल बातों की होती है। कह रहे कि संस्कृत बरेड़ा, बहुत जोर की बारिश और उसके पानी का बहाव, अबरे से तो की बारिश। तो अब भी उनकी तबीयत तो बदली नहीं है। अब ये कि उस पर गिलाफ दूसरा चढ़ा दिया गया है ना, खूबसूरत। न वो तीनत जो दरिंदों की है वो तो है ही, कितने मारे है ना, इंसानियत का किस कदर बेरहमी से कत्ल किया वो हम सब जानते हैं। कह रहे जहां अदल के आज जारी है फरमा, बहुत दूर पहुंचा था वहां जुल्म तुग़या। तो अदल की जो भी बात है ना, वो भी वैसे ही है, अपनों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है। अदल के नाम पर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और अदल के नाम पर दूसरों पर जुल्म और सितम को रवा करने की कोशिश है। कह रहे कि बने आज जो गल्लबा हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदमी और सारे, फार है सारे। तो आज जो गल्लबा बने हुए हमारे हुक्मरान बन गए हैं और निगहबानी के दावे कर रहे हैं, वो असल में भेड़िए थे, आदमी खोर। गल्ला बा मतलब चरवाहे। हुनर का जहां गर्म बाजार है अब, जहां अक्ल दानिश का बहवार है अब, जहां अब्र रहमत गुहरबार है अब, जहां खून बरसता लगातार है अब, तमद्दुन का पैदा न था वहां निशा तक, समंदर की आई न थी मौज वहां तक। तो अब जो हुनर, अक्ल वगैरह और रहमत वगैरह की बातें हो रही है ना, दौलत की, अब इस तरह की गर्म बाजारी सारी चीजें है ना यहाँ देखने को मिल रही है, वहां कुछ भी नहीं था, है ना, खुशियाँ थी। चलिए। न रास्ता तरक्की का कोई खुला था, न जीना बुलंदी पे कोई लगा था, वो सहरा उन्हें कतआ करना पड़ा था, जहां नक्शे पाया था न शोरे दरा था, जो ही कान में हक की आवाज आई, लगा कर ने खुद उनका दिल रहनुमाई। न रस्सा तरक्की का कोई खुला था, बात वाज़ेह है, न जीना बुलंदी पे कोई लगा था। जीना मतलब सीढ़ी, तो बुलंदी की कोई सीढ़ी उनको मिली नहीं थी। वो सेहरा उन्हें कतआ करना पड़ा था, सेहरा बयाबान रेगिस्तान, जहां नक्श पा था ना शोरे दरा था। तो कोई निशान भी नहीं था कि जिसको देखकर आदमी इस रास्ते से लोग गए, हम भी पीछे पीछे जाएंगे। मतलब पार करना, कतआ करना, पार करना। और ना ही घंटे की कोई शोर और आवाज से कि यहाँ से जानवर गुजर रहे हैं, आवाज आ रही है, काफिला गुजर रहा है, तो उसकी बुनियाद पर रास्ते को पहचान लेंगे। दया से मुराद कोई खास घंटा नहीं है, ये मतलब जानवरों चरवाहों के वो भी इसमें दाखिल है कोई घंटा, वो भी घंटी घंटा बांगे तरह। बाकी तरह तो खास तस्वीर होना चाहिए काफिले को। हाँ, घटा एक पढ़ना है। एक मिनट।
ایک جو پڑھ ہی کان لیجیے میں ہم حق کی آواز- یہ پڑھ لیجیے جو ہی کان میں حق کی آواز آئی لگا کر نے خود ان کا دل رہنمائی. جو نہیں جو ہی کان میں حق کی آواز آئی لگا کر نے خود ان کا دل رہنمائی. تو حق کی آواز جیسے بلند ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر اب دل رہنمائی کرنے لگ گیا صحیح سمت میں. گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی پڑی چار سو یک بیک گم جس کی کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی رہے اس سے محروم آبی دخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی. مکہ کے پہاڑوں سے ایک گھٹا اٹھی بادل اٹھا پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی کہ ہر طرف جس کی دھوم مچ گئی کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی جو ٹیکس پہ کون سی ہے ندی ہے ٹائگرس کچھ ہے نا ریور کا ٹائگرس کچھ ہے جو دیکھو تو بہرحال گنگا جس طرح کی ندی ہے اسی طرح یہ بھی ہے یہ مغرب کی ندی ہے ٹیگس ہاں جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی نہ پانی والے محروم رہے نہ زمین والے محروم رہے ساری کی ساری کھیتی اللہ کی ہری اور بھری ہو گئی. بس اب یہ کہ دیکھیے بعض اشعار بن جاتے وہ کیا ہے رہی محروم اس سے آبی نخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. یہ شعر بھی کیا بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے رہے اس سے محروم آبی دخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی. استعمال کرتے ہیں. جیسے کچھ پرانے ہیں